हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। तो आज हम सब कहीं जा रहे थे तो मैंने सोचा चलिए आपको भी घुमा दिया जाए। तो हम लोग पहुंच गए थे पटना के एनर्जी पार्क। जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं या जो भी मेरे ऑडियंस है उन्हें पता होगा कि मैं अभी अपने मायके आई हुई हूँ और मेरा मायके पटना में है। तो हम सब फैमिली पहुंच चुके थे एनर्जी पार्क और यहाँ हमने बैंड ले लिया था। यहाँ बैंड मिलता है टिकट के रूप में जो हमें लगाया जाता है। और यहाँ वाइट बैंड होते हैं एंट्री के लिए और रेड बैंड होते हैं एक्टिविटी के लिए। तो हम सब ने वाइट लिया था और एक्टिविटी के लिए जो है वो अर्नव को मैंने अपने भतीजे को रेड बैंड दिया था, क्योंकि उसमें एज होता है कि बहुत छोटे बच्चों को नहीं मिलता है। उसके बाद फिर हम जा रहे थे। तो सबसे पहले जो है ना हमें मिलेगा एक छोटा सा एरिया जो कि बच्चों के झूले वगैरह वहाँ पे होते हैं। बहुत सारा झूला है वहाँ पे, बच्चे काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और यहाँ का प्लान हमने बच्चों के नज़र के हिसाब से ही रखा कि वहाँ वो मस्ती करेंगे, क्योंकि अभी समर वेकेशन चल रहे हैं तो घर पे वो बोर हो रहे थे। तो हम लोग ने सोचा कि ऐसा कहीं चले जहाँ बच्चे इन्जॉय करें। हम बड़ों का क्या है, जहाँ बच्चे खुश वहाँ हम भी खुश। डुगू जब यहाँ आया तो वो सडन से झूला नहीं झूल रहा था। पहले वो ऑब्ज़र्व कर रहा था, फिर धीरे धीरे जब वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया तो वो भी झूलने लगा। और ये वहाँ से गन्नू तो झूला पे से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर इन बच्चों के साथ हम भी बच्चे बन गए थे। मैं और भैया दोनों ने ये वाले झूले यूज़ किया, बहुत मज़े आ रहे थे। लेकिन जब वैसे ही गार्ड ने विज़ल बजा दिया और हमें उतरना पड़ा और हम बहुत हंस रहे थे और गार्ड जो था वो भी बहुत हंस रहा था। फिर आती है ये वाले स्लाइड। ये स्लाइड में तो मतलब क्या ही कहूँ मैंने तो चढ़ा दिया डुगू को पहले और वो भी चढ़ गया। उसके बाद वो आ ही नहीं रहा था, उसके पीछे तो लाइन लग गई थी बच्चों की, जितने भी वहाँ बच्चे थे सब, और वो आ ही नहीं रहा था। फिर फाइनली मुझे जाना पड़ा। मैंने सीढ़ी पे मैं चढ़ी, उसके बाद उसे मैंने दोनों उसके जो हाथ थे वो पकड़ लिया था, वो छोड़ ही नहीं रहा था, आ ही नहीं रहा था। मैंने पुश किया ज़बरदस्ती, भैया ने उसे खींचा, फिर सारे बच्चे बैक टू बैक उसके बाद आने लगे। गन्नू जो है वो बहुत खुश था, उसे बहुत मज़े आ रहे थे। लेकिन वो किसी भी झूले पे अगर चढ़ गया तो फिर वो उतर ही नहीं रहा था, बस उसे उसी पे ही रहना है। फिर जैसे तैसे हम उस एरिया से बाहर निकले फाइनली और हम जा रहे थे आगे की तरफ। वहाँ से ऐसे साइड में फुटपाथ जैसा बना है और बीच बीच में ऐसा चेयर सा बेंच सा बना है जहाँ आप बैठ सकते हैं सुकून से अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ। वहाँ जाने पे बहुत अच्छा लग रहा था। प्लान करके अगर हम कहीं जाते हैं तो नहीं जा पाते हैं, हमारे प्लान ही रह जाता है। लेकिन ऐसे सडन अगर आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप मतलब मस्त शाम गुजर गया उस दिन हमारा। फिर हम ऐसे ही टहलते टहलते साइड से जा रहे थे। बीच में लेक है जो आपको मैंने इससे पहले दिखाया क्लिप में, और वो लेक पे एक ब्रिज है, वो बहुत अच्छा एरिया है। लेकिन पहले हमें एक्टिविटी जोन में जाना था क्योंकि बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे। तो हम यहाँ पहुँच गए और यहाँ 2-3 चीज़ें हैं करने के लिए, एक्टिविटी के लिए। टैम्पोलिन है और एक स्लाइड है बलून वाला, और बंजी जंपिंग है। ये रेड बैंड है जो उसे मिला था, ये वाइट। उसके बाद ईवा को क्योंकि नहीं मिला था रेड बैंड तो वो काफ़ी नाराज़ थी, तो भैया ने उसके लिए भी जाके फिर लाया। और फिर हम लोग चले गए बाहर, वो लोग अपना एक्टिविटी कर रहे थे और हम लेक के पास चले गए ठंडी ठंडी हवा खाने। उसके बाद से हम लोगों ने सोचा कि बोटिंग किया जाए, लेकिन फिर हमने प्लान ड्रॉप कर दिया बोटिंग का, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी बच्चे छोटे थे। तो ऐसे हम लोग को लगा कि फिर कोई जा पाएगा, किसी को बच्चे देखने के लिए यहीं साइड पे रुकना पड़ेगा, तो हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। फिर देखिए एक्टिविटीज़ जोन में ही रहे हम लोग की काफ़ी शाम से रात हो गई थी और ये जनाब उतरने का और चलने का नाम नहीं ले रहे थे। किसी तरह जैसे तैसे हमने इन्हें इस जोन से निकाला और फिर हम टहलते टहलते साइड से और चले गए हम ब्रिज की तरफ, जो लेक के बीच में ब्रिज बना हुआ है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें वहाँ पे शाम के समय। अभी यहाँ बहुत गर्मी है तो सुकून सा लग रहा था हवा खा के, ठंडा ठंडा सा। उसके बाद हम वहाँ पे कुछ देर और रुके, थोड़ी देर ब्रिज पे, और बातें की, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ली। हमने फैमिली टाइम अच्छा स्पेंड किया। अगर आप पटना में हैं या पटना आने का सोच रहे हैं तो आप इस पार्क में बच्चों के साथ ज़रूर से जाइए, बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम यहाँ निकल रहे थे तो मुझे ये दिखा कैक्टस, ये बहुत प्यारा लग रहा था। प्यारा है नहीं लेकिन इसके जो फूल थे ना वो बहुत अच्छे थे। उसके बाद हम निकलते वक्त में इस एरिया में आए। यहाँ पे जो है ना सारे एक्सरसाइज के वाले सारे जितने भी होते हैं आपके सब इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। आपको जो भी एक्सरसाइज करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ के आसपास के लोकल हैं तो यहाँ आप आ सकते हैं, जिम की पैसे बच जाएंगे आपके। उसके बाद हम यहाँ पे घूम रहे थे सभी लोग, और ये बच्चा जो है मेरा, ये भी झूला नहीं झूला और कुछ भी नहीं किया, बस ये गिट्टी मिट्टी में ही रहता है और इसे यही पसंद है। फिर हम फाइनली बाहर निकल गए
और सबको लग गई थी भूख, क्योंकि शाम के टाइम में जो छोटी वाली भूख होती है ना वो बड़ी हो गई थी। फिर मेरे जो हाफ पोनी थे वो बदल गए बन में, क्योंकि बहुत पसीना हो रहा था, बहुत दौड़म भाग हुआ था हमारा। हम बड़ों ने खाया ये बटाटा पूरी, बहुत टेस्टी था। और ये बच्चे लोग आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। फिर हमने पिया चाय, बहुत टेस्टी। अगर आप एनर्जी पार्क आ रहे हैं तो चाय ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैं थोड़ी बहुत पोज ले रही थी और मेरी बेटी वह वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कह रही थी, इसलिए बस मैंने उसका मन रखने के लिए वो क्लिप किया। उसके बाद हम चले घर की तरफ और हमें लगी थी भूख, ज़्यादा भूख नहीं थी पर फिर भी। तो फिर हमने एक होटल में वहाँ रोका जो मेरे घर के पास में ही है। हम लोगों ने डोसा एंजॉय किया। उसके बाद हम वो भी नहीं हो रहा था, डोसा बहुत ज़्यादा हेवी हो गया था, हमारा भूख उतना था नहीं। फिर भी हम लोगों ने खाया, फैमिली टाइम एंजॉय किया और हम चले घर की तरफ। तो अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।